नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। यानी कि अब टीएमसी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और ये खबर ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, खबर यह है कि 50 से ज्यादा विधायक टीएमसी छोड़ सकते हैं, क्या है इनसाइड डिटेल्स? देखिए, ममता बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराष्ट्र मॉडल जैसे उद्धव ठाकरे के लोग अचानक से पार्टी से गायब हो गए, जैसे शरद पवार की पार्टी बैठे बिठाए टूट गई, ममता बनर्जी आज उसी मुहाने पे है। और आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम सरकार के खिलाफ ये जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ उसको लेकर के हम विरोध करना चाह रहे हैं। हमने कल ही बताया था कि कैसे 80 में से सिर्फ 20 पहुंचे और 60 गायब हो गए, लेकिन आज कहानी कहीं और चली गई है। बताया यह जा रहा है कि आज 50 से ज्यादा विधायक वो चिट्ठी लिखने जा रहे हैं और ये दावा करने जा रहे हैं कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं। स्पीकर को ये चिट्ठी दी जाएगी और जो पुरानी चिट्ठी जिसको लेकर के विवाद उठा है उसकी सारी डिटेल में दूंगा। वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अलग है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ओरिजिनल टीएमसी नहीं है। मतलब कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ असली और नकली शिवसेना की जो लड़ाई थी, बाद में वो कोर्ट तक गया, लेकिन अंत में जीत एकनाथ शिंदे की हुई। वही लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकती है। ममता बनर्जी के हाथों से पार्टी भी गई और सिंबल भी गया। ममता बनर्जी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कहानी की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि ममता बनर्जी धृतराष्ट्र बन गई। जिस तरह से धृतराष्ट्र को दुर्योधन की गलतियां दिखाई नहीं दी, ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी की कोई भी गलती दिखाई नहीं दी और इसीलिए लोगों की नाराजगी अभिषेक बनर्जी और धृतराष्ट्र बनी ममता बनर्जी से है। अब हुआ ये कि लगातार पे लगातार चीजें होती चली गई और ममता बनर्जी के पास कोई जाता उसको गालियां देती, डांटती, अभिषेक बनर्जी बदतमीजी करते और ये कहते जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। तो अब इन लोगों ने फैसला कर लिया कि अब हमें जाना है। अब क्या हुआ ये कि कल साउथ कोलकाता में ये जो रूबी हॉस्पिटल के पास एक गेटवे होटल है, ममता बनर्जी ने परसों मीटिंग बुलाई। 60 नहीं पहुंचे, 20 पहुंचे और 2 संदीपन साहा और ऋतुव्रता बनर्जी, इन लोगों को जिसको पार्टी से ममता बनर्जी ने निकाल दिया, उन्होंने मीटिंग बुलाई तो उसमें 50 से ज्यादा विधायक आ गए। ममता बुला रही, कोई नहीं आ रहा, 2 सस्पेंडेड विधायक बुला रहे, इतने सारे लोग आ गए। क्यों आए? अब बताया ये जा रहा है कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि हम लोग ओरिजिनल टीएमसी हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो ऋतुव्रता बनर्जी हैं। क्योंकि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, साइन गलत करके अभिषेक बनर्जी ने वो शोभदेव चट्टोपाध्याय को बना दिया था कि भाई आप हमारी तरफ से जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, जिसका विरोध शुरू हुआ और संदीपन और ऋतुव्रता ने जाकर के कंप्लेंट कर दिया कि ये फॉर्ज्ड है। तो कहानी पहले से चल रही है। अब ये बात सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये वाकई ये 50 लोग पार्टी तोड़ने वाले हैं, अलग पार्टी अलग पार्टी नहीं, ओरिजिनल अपने आप को बताने वाले हैं, ममता बनर्जी से पार्टी छीनने वाले हैं। तो अभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सबसे बड़े जो प्रवक्ता हैं वो है कुणाल घोष। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपील की है, आई वुड लाइक टू अपील टू दोज एमएलए हु आर गेटिंग फोन कॉल्स। वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को बातचीत हो रही है, जिसके पास फोन जा रहा है, वो प्लीज उससे हम लोग अपील कर रहे हैं। क्या? स्पेशली दोज हु हेल्ड अ मीटिंग टुडे एट गेटवे होटल। जो मैंने बताया कि गेटवे होटल ये रूबी हॉस्पिटल के पास साउथ कोलकाता में है, वहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बारे में इनको भी मालूम है। अब बात को समझिए कि ये कंफर्म है
की मीटिंग हुई, वहां 50 से ज्यादा विधायक वहां पहुंचे और उनसे क्या अपील की जा रही है? प्लीज रिमेंबर, none of us were elected as independent candidate. We became MLAs by making a 70-year-old woman run tirelessly across the state and by leveraging her image. वो कह रहे कि देखो, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं जीते हो, ममता बनर्जी की वजह से जीते हो। यही तो वो लोग मानने ही नहीं तैयार है, यही तो वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ममता बनर्जी की वजह से हम लोग एमएलए बने हैं। श्योरली अ ह्यूमन बीइंग ought to possess at least some semblance of conscience। अब ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम कुछ तो मानवता दिखाओ, प्लीज डोंट गो, गलती हो गई, लेकिन फैसला तो निकल गया, चिट्ठी लिखी गई, नहीं मानेंगे ये विधायक, चिट्ठी लिखी जा चुकी, ओरिजिनल सिग्नेचर हो गया। अभी किसी भी वक्त जो है स्पीकर आपके पास है नहीं, स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी का है, और वहां वही सिचुएशन शुरू हो जाएगा जो महाराष्ट्र में हुआ। इन लोगों को भाई 2/3 चाहिए, 50 की संख्या मोर देन सफिशिएंट है। और जैसे ही ये क्रॉस हुआ, आपने ये देख लिया कि भाई पार्टी जो है वो टूटेगी। अब ये कहेंगे भाई हम ओरिजिनल हैं, तो फिर इनका कोई काम नहीं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी से आउट, और उसके बाद पुरानी पार्टी जो है वो इन लोगों के पास आ जाएगा। फिर वही केस, वही कहानी, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे शरद पवार। और अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जो टीएमसी से जो लोग निकले हुए हैं, अब रिजू दत्ता नेशनल स्पोक्स पर्सन था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि देयर आर 12 लोकसभा एमपीज, आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर, एंड सम राज्यसभा एमपीज आर एज वेल। In fact, 12 Lok Sabha and 6 Rajya Sabha MPs have already made a pencil booking with the BJP. अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, 12 लोकसभा और 6, रिजू दत्ता बता रहे हैं हमारे पास जो जानकारी है वो 16 और 8 की है कि इन लोगों ने पेंसिल बुकिंग कर लिया। पेंसिल बुकिंग क्या होता है कि भाई पेंसिल बुकिंग उसको कहते हैं कि आपने जाकर के बातचीत कर ली, वो कोई जैसे होता है कैलेंडर में आप टिक कर देते हैं, घेरा बना देते हैं पेंसिल से, कि बाद में कोई प्लान बदला तो आप उसको जो है इरेज कर सकते हैं। तो वो टर्म जो है कि ऑलरेडी फोन कॉल बातचीत हो चुकी है, पेंसिल बुकिंग हो गई है। एज फॉर तृणमूल कांग्रेस एमएलएज, द बीजेपी इज नॉट टेकिंग देम राइट नाउ, बट दे आर कॉलिंग every day saying please take our booking, please take our booking, I am saying this openly। ये रिजू दत्ता ने कहा। रिजू दत्ता बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है, और इस सारे गहमा गहमी के बीच टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अरे भाई प्रेशराइज किया जा रहा है, ये लोग तो जाकर के मीटिंग कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी तोड़ रही है। भाई बीजेपी पार्टी क्यों तोड़ रही है? कुणाल घोष ने क्या कहा? आप भाई एक बात तय कर लो, भाई किसने तोड़ा, क्या किया, नहीं किया। कुणाल घोष ने कहा कि इट इज पॉसिबल दैट एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू स्प्लिट द पार्टी, हाउएवर आई डू नॉट विश टू होल्ड बीजेपी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये कुणाल घोष कह रहे हैं। इंस्टेड आई हेल्ड दोज इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। अब कुणाल घोष कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले को क्यों दोष देना, जब अपना ही सिक्का जो है वो खोटा है, तो हम बीजेपी वाले को कुछ बोल करके हम क्यों ये करें। लेकिन ओवरऑल क्या है? ममता बनर्जी का दंभ, अहंकार, अभिषेक बनर्जी की बदतमीजी, उसका जो माफिया डॉन वाला माइंडसेट, कहां से कहां ये डेमोक्रेसी है। यहां नेताओं की हेकड़ी नहीं चलती, यहां जनता के दिल में जो राज करेगा वही पार्टी भी चला सकता है, वही नेता भी बन सकता है, वही सरकार भी बना सकता है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बंगाल के अंदर हो रहा है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को एक बार फिर ये बता दें कि ये सारी बातें पिछले एक सप्ताह से कैपिटल टीवी पे हम लोग कह रहे थे कि टीएमसी कोलैप्स कर चुकी है, ममता बनर्जी की नेतागिरी खत्म हो चुकी है, अभिषेक बनर्जी कहीं के नहीं रहे। और ये जो आज जो डेवलपमेंट हुआ है, ये उसका नतीजा है कि जब अभिषेक बनर्जी जब खुद सड़क पर जाकर के पिट के आ जाते हैं, अंडा खा के आ जाते हैं, उसकी वजह से
पार्टी अब पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो और इससे बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीएमसी ही अब खतरे में आ गई है। बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी के विधायक ममता का साथ छोड़ सकते हैं। कभी भी किसी वक्त 50 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने मिलकर एक चिट्ठी लिखी है और वो ये दावा ठोक रहे हैं कि असली टीएमसी वही है, यानी कि ममता के हाथ से अब पार्टी भी जाएगी और पार्टी का सिंबल भी जाएगा। और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।